कुछ भी बना और बिगाड़ सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जो 30 सितंबर को बंद हो जाएगा। एक दौर था जब इसे देश भर में सबसे अच्छे परिवहन निगम का दर्जा हासिल था, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इसे बंद करने की नौबत आ गई। भोपाल से विजय मांडगे की स्पेशल रिपोर्ट। मैं मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय हूं। 1962 में जब परिवहन निगम का गठन हुआ था, उसी वक्त मेरी बुनियाद रख दी गई थी। मुझे इतने प्यार से बनाया गया कि पूरे 9 साल लगे। 1971 में बनकर मैं तैयार हुआ। इसके 20 साल बाद तक सरकार मेरा लोहा मानती रही, मगर 1990 के बाद मेरे पतन का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अब मेरी मौत में तब्दील हो चुका है। उन्होंने मेरी मौत की तारीख भी तय कर दी है, 30 सितंबर 2010। मौत नजदीक है, इसलिए अच्छा वक्त याद करने का बहुत मन कर रहा है। मेरे यहाँ 18,000 कर्मचारी हुआ करते थे। 11 संभाग में मेरा राज चलता था। मेरे 53 डिपो हुआ करते थे, जहां मेरी 3,600 बसों का मेंटेनेंस हुआ करता था। कर्मचारी भी इतने खुश रहते थे कि पूछो मत। सबसे अच्छी हालत राज्य परिवहन की थी, हर डिपार्टमेंट से। मतलब ये कहा जाए कि रोज आने वाली आय सबसे अच्छी राज्य परिवहन की होती थी। वहाँ तनख्वाह कम की थी, यहाँ भर्ती यहाँ तनख्वाह अच्छी थी। यहाँ बहुत टाइम नाइट सभी अच्छा होता है। मेरा इतना बड़ा परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर आज मैं मौत की दहलीज पर क्यों हूं? इसका जवाब भी मैं ही आपको दूंगा, क्योंकि मेरे ही दफ्तर में बैठकर नीति निर्धारकों ने मुझे कब्र में दफनाने की जो चाल चली, उसका गवाह मुझसे बेहतर भला और कौन हो सकता है। मंत्री और नेता मिलकर मुझे बर्बादी की कगार पर ले गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुझे जिंदा रखने के लिए एडीबी से 250 करोड़ रुपए का लोन लिया था, पर वो पैसा मैंने आज तक नहीं देखा। 1990 का वो साल मुझे अच्छी तरह याद है, जब पटवा सरकार ने एक गलत फैसला लिया। मंत्रियों का साथ आईएएस अफसरों ने क्या खूब दिया। मैं ऐसे 3 लोगों के नाम लेना चाहता हूं, जो मेरे पतन का कारण बने। आईएएस अधिकारी भागीरथ प्रसाद। प्रसाद साहब ने जब मेरा जिम्मा लिया, तब तक परिवहन माफिया मुझ पर हावी हो चुका था। कर्मचारियों की संख्या बढ़ चुकी थी और बसों की संख्या कम हो गई थी, पर उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि किसी तरह से बसों में इजाफा किया जाए। भागीरथ प्रसाद के बाद आए यूके सामल। सामल साहब ने तो हद ही कर दी। मेरे राज्य में 4 फैक्ट्री थी, जहां अच्छी बसों का निर्माण होता था, पर सामल साहब ने बसों की बॉडी बनाने के लिए गोवा की प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया, जिसमें करोड़ों रुपए बेवजह खर्च हो गए। के सुरेश जी ने बसों की संख्या बढ़ाने के लिए चेन्नई की एक कंपनी से 18% पर लोन लिया, जबकि उन दिनों बैंक का लोन 6% होता था। उस वक्त प्राइवेट कंपनी का तुर्रा ये कि अगर वक्त पर किस्त नहीं मिली तो 56% के हिसाब से ब्याज चुकाना होगा, जो मैं आज तक नहीं दे पाया हूं। मुझे आज ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि सब ने मेरी मौत के सामान से अपना घर हरा भरा किया। इन्हीं की बदौलत आज मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैं अपना और कर्मचारियों का बोझ उठाने लायक नहीं हूं। सरकार ने भी मुझे जिंदा रखने की कोशिश नहीं की। उल्टे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भी मेरी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उन्होंने 2005 में घोषणा कर दी कि परिवहन निगम बंद कर दिया जाएगा। तब से अब तक मैं जद्दोजहद कर रहा हूं, पर मेरे सारे वर्कशॉप बंद हो चुके हैं। बसें कूड़ा बन गई हैं।
अब कर्मचारियों का भविष्य भी अंधेरे में है। हम लोगों को मकान आवंटित है। अभी हमको एक आदेश प्राप्त हुआ था मकान खाली करने के लिए कि हमको सेवानिवृत्त मान लिया गया, और जबकि अभी हम ट्रायल में कार्यरत हैं। अभी हमारी 14 साल बाकी है। मेरी संपत्ति बेचने की तैयारी हो चुकी है और मेरे कर्मचारी अदालतों में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मौत की कगार पर खड़ा मैं और क्या कहूं। अब तो जुबान भी साथ नहीं देती। फिर भी जाते जाते एक आखिरी बात कहने की ख्वाहिश है। ईश्वर ने एक इंसान को करीब 100 साल जिंदा रहने का अधिकार दिया है, पर इंसान तो 48 की उम्र में ही मेरा जनाजा निकाल रहे हैं। तो देखा आपने एक सड़क परिवहन निगम की मौत की कहानी।